राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र। देहरादून में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के स्थानीय कार्यालय का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय कार्यालय के शुभारंभ पर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर यह कार्यालय प्रारंभ किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह कार्यालय अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि प्रौद्योगिकी का क्षेत्र लोगों को सशक्त बनाने का माध्यम है और साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने अमृतकाल में नए भारत की ओर बढ़ने की बात भी कही। मैं सबसे पहले तो आज जो यहाँ पर अभी स्थानीय कार्यालय यहाँ का आज शुभारंभ हो रहा है, इस अवसर पर आप सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। जिन उद्देश्यों को लेकर और जिस सोच को लेकर ये आज कार्यालय यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये कार्यालय अपने उद्देश्यों को अवश्य प्राप्त करेगा, उसमें सफल होगा। भाइयों बहनों, हमारे लिए जो प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है वो आज पूरे देश के लिए लोगों को कहीं न कहीं सशक्त बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा करने का एक माध्यम है। और जिस प्रकार से आज दुनिया बदल रही है, जिस प्रकार से लगातार पूरे विश्व के अंदर नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ऐसे समय में यह जरूरी है कि हम सब भी कहीं न कहीं आत्मनिर्भरता का ये मंत्र मानकर इस मंत्र को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि आज हमारा देश जिस प्रकार से आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और जिस नए भारत की बात हम सब करते हैं, आज जिस नए भारत में और नए भारत में भी जो ये हमारा अमृत काल प्रारंभ हुआ है, जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल, और इस अमृत काल को हम कर्तव्य काल भी कह सकते हैं। क्योंकि ये जहां अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, आजादी के 75 साल अभी हमने पूरे किए और इन 75 सालों में देश के अंदर अनेकों उपलब्धियां हमको प्राप्त हुई हैं और इस अमृत काल में हमको नए भारत की ओर बढ़ना है। नया भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा देने का काम करे, दुनिया को एक राह दिखाने का काम करे और दुनिया को हर फील्ड में एक लीडरशिप देने का काम करे। तो ये भारत न टेक्नोलॉजी में सिर्फ कंज्यूमर है, बल्कि नया भारत टेक्नोलॉजी के विकास में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी एक एक्टिव भूमिका निभा रहा है और जो भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में और उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में हमारे देश की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। आज 2G, 3G, 4G के समय में भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने दुनिया के सामने एक नया कीर्तिमान बना दिया, नया इतिहास बना दिया, एक बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में हासिल की और 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है वह भी भारत तय कर रहा है। इस बात का प्रमाण आप सबको पता होगा जब अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं उनके द्वारा 4G और 5G से बढ़कर गुरुजी उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को माना, तो आप सब समझ सकते होंगे कि किस प्रकार से भारत की स्वीकारता आज मतलब एक्सेप्टेंस हर फील्ड में बढ़ी है। क्योंकि 4G, 5G ये टेक्निक चाहे कितनी भी नई आ जाए, पर उस तकनीकी को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा और उसको कहीं न कहीं इस्तेमाल करना, उपयोग करना, उसका जिम्मा देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का जिम्मा यदि सशक्त हाथों में न हो, यानी कि जो टेक्नोलॉजी को सही प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उन्हीं के हाथों में जिम्मेदारी होनी चाहिए और तभी जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका भी ठीक प्रकार से उपयोग हो पाएगा। और पिछले दिनों आज जो हम लोग डेस्टिनेशन उत्तराखंड जो हमने प्रारंभ किया है और उस पर जब लोगों से हमने कम्युनिकेशन किया है, संवाद किया है, तो बहुत सारे लोगों ने आज उत्तराखंड में आने की इच्छा व्यक्त की है। उन सब से बात करने के बाद उनकी जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों के हिसाब से हमने बहुत सारे जो नीतियां हैं, नियम हैं, उसमें भी हमने बहुत उदार रवैया अपनाया है। 30 के लगभग हमने नई नीतियां बनाई हैं, बहुत सारी नई नीतियों को भी हम अमल में लाए हैं, बहुत सारों में हमने संशोधन भी किया है। उसके पीछे हमारा हेतु है कि उत्तराखंड हमारा हर दृष्टि से, आज चाहे कानून व्यवस्था की दृष्टि हो या श्रमिक वर्ग एवं प्रबंधन वर्ग के बीच का आपस का तालमेल हो, वो सारा का सारा उत्तराखंड में एक पूरे देश के लिए मॉडल के समान है और यहाँ पर सब लोग काम करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। हम भी सभी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देते हुए और अंत में हेक्सावेयर परिवार को इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद
देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम